370 का पेचीदा मसला भी है। गठबंधन में कांग्रेस घोषणा पत्र पर इस मसले पर चुप है और एनसी ने उसको वापस लाने की बात कही। अब क्या इस मुद्दे का असर जम्मू कश्मीर के बाहर की राजनीति पर पड़ेगा? कांग्रेस भले चुप हो, लेकिन जो सहयोगी दल उनके साथ हैं वो इस पर मुखर भी हैं। कुछ पुराने नेता जो कांग्रेस के हैं उनको भी सुन लेते हैं, चिदम्बरम जी को भी सुन लेते हैं, और गृह मंत्री और राजनाथ जी ने क्या कहा है इस मसले पर सुन लेते हैं। They have not simply got rid of Article 370. They have dismembered the state of Jammu and Kashmir by mischievously misinterpreting both Article 3 of the Constitution and Article 370 of the Constitution. गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ रक्षा मंत्री ने क्या कहा इस पर? एनसी और कांग्रेस कहती है कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम धारा 370 को वापस लाएंगे। आप मुझे बताओ भाइयों बहनों, धारा 370 वापस आनी चाहिए क्या? गुर्जर भाई भी बताएं, आनी चाहिए क्या? ये आपको जो आरक्षण मिला है ना, पहाड़ियों को, गुर्जर भाइयों को, वो आरक्षण धारा 370 के रहते मिल नहीं सकता। मगर आप चिंता मत करो, मैं कश्मीर का माहौल देख रहा हूं। ना फारूक अब्दुल्ला की सरकार बन रही है, ना राहुल बाबा की सरकार बन रही है। आप चिंता करने की जरूरत नहीं। एक कांग्रेस के नेता लंदन में जाकर वहां के लेबर पार्टी के लीडर के साथ कश्मीर के मानवाधिकार उल्लंघन की चर्चा वहां पर कर रहे हैं कि कश्मीर में मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। लेकिन मैं कह सकता हूं, जब से हम लोगों ने धारा 370 समाप्त की है, अब किसी प्रकार का मानवाधिकार का उल्लंघन जम्मू कश्मीर की धरती पर नहीं हो रहा है। तो फयाज साहब, अगर आप ऑन एयर लाइव टीवी पर हैं, अगर आप बताना चाहें, एनालाइज करना चाहें कि ये मसला कितना असर डालेगा कश्मीर से बाहर और कश्मीर की अंदरूनी उसमें इस समय जब नई सरकार यहाँ पे बनेगी। मैं ये बता रहा था आपको कि यहाँ पे एक फ़र्क है, बुनियादी फ़र्क जो आपको देखना चाहिए। जो जब आप बता रहे हैं कि ये दिल्ली की तरह या पुडुचेरी की तरह एक यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर, इसमें एक बड़ा फ़र्क है। मिसाल के तौर पे भारतीय जनता पार्टी और अपनी आम आदमी पार्टी के बीच में काफ़ी रस्साकशी रही दिल्ली में, और ये इस कदर पहुँच गई कि वहाँ का चीफ मिनिस्टर और वहाँ का डिप्टी चीफ मिनिस्टर दोनों को जेल में डाल दिया गया। मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑर्डिनरली ये जम्मू व कश्मीर एक जो पॉलिटिकली एक सेंसिटिव रियासत है, बहुत ही हसास रियासत है। यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं बनेगा, कितनी भी रस्साकशी, कितना भी कॉन्फ्रंटेशन हो नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट और मरकज में बीजेपी गवर्नमेंट के दरमियान, ऐसा कभी नहीं होगा कि जम्मू और कश्मीर के चीफ मिनिस्टर को जेल में डाला जाएगा। ये एक बुनियादी फर्क है। पुडुचेरी के चीफ मिनिस्टर को भी आप डाल सकते हैं, किसी भी यूनियन टेरिटरी को, लेकिन जम्मू और कश्मीर के चीफ मिनिस्टर को जेल में डालने से इसमें बहुत सारे ऐसे इश्यूज पैदा हो जाएंगे। आप देख लेंगे, ये अभी तक एक इंटरनेशनल मसला बना हुआ है जिसको अभी पिछले 5 साल वहां तक मेरे ख्याल से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उतना एक्सट्रीम स्टेप की बात नहीं होगी। लेकिन ये कई जो चुनौतियां सामने हैं, नए जो भावी मुख्यमंत्री बन रहे हैं उन्हीं को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तो गठबंधन में तालमेल बिठाना, फिर केंद्र के साथ तालमेल मिलाना, और उससे ऊपर जो एलजी है उनके साथ तालमेल मिलाना और जो कदम उठाना, सरकार चलाना, वो अपने आप में एक कवायद होगी उनके लिए। मेरा अंदाजा है कि भारतीय जनता पार्टी अब 10 साल से यहाँ पे राज कर रही है। अब उनको इनमें इतनी मैच्योरिटी आ चुकी है, ये अननेसेसरली किसी वोट बैंक के लिए, और अभी आपका कोई नेशनल लेवल पे कोई इलेक्शन भी नहीं है, ऐसा माहौल ये कभी पैदा नहीं करेंगे कि कन्फ्रंटेशनिस्ट सूरत हाल जिसमें ये अपनी हिंदुत्व वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी को फॉर एग्जांपल एड्रेस करने की कोशिश करेंगे और इसमें कश्मीर को एक एक्सपेरिमेंटल लैब बनाएंगे। ऐसा नहीं होगा। अब ये देखना है कि ये जो फंड्स वगैरह का मामला है, जो अभी जब एज लॉन्ग एज ये यूनियन टेरिटरी है, सारे फंड्स इसमें मरकज से आएंगे, दिल्ली से आएंगे। और अभी हाल ही में
जो पिछले महीने की यहाँ पे तनख्वाह है पुलिस की, तो ये सारी भी डायरेक्टली आई है वहां से, दिल्ली से ही। तो मुझे लग रहा है कि इसमें कोई कन्फ्रंटेशन नहीं रहेगा। यहाँ की सरकार, जिसमें हालांकि कांग्रेस भी है, इस सरकार और बीजेपी सरकार के बीच में, जहां तक एलजी का ताल्लुक है, जो इस वक्त यहाँ पे एलजी हैं, उन्होंने कई स्टेट्समेंट्स दिए हैं जो पॉलिटिकल नौयत के थे, जो आमतौर पे गवर्नर या लेफ्टिनेंट जनरल नहीं देते हैं। इन्होंने उसी तरह से, जिस तरह से बीजेपी के सीनियर लीडर्स ने, पॉलिटिकल लीडर्स ने बयान दिए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी के खिलाफ, उन्होंने भी कई बयान उसी तरह के दिए हैं और इनमें एक बिटरनेस अभी तक मौजूद है। आमतौर पर यह अंदाजा लगाया जा रहा है पॉलिटिकल एनालिस्ट्स में कि अब यहाँ पे चेंज ऑफ गार्ड होगा और बीजेपी सरकार किसी ऐसे शख्स को जो यहाँ पे रहा होगा, चाहे पुलिस या आर्मी में या इसमें इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में ऊंची जगह पे, ऐसे किसी शख्स को यहाँ पे तैनात किया जाएगा जिनका राबिता नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ रहेगा और जो फारूक अब्दुल्ला जैसी सीनियर मोस्ट पॉलिटिकल पर्सनालिटी के साथ डील करेंगे अच्छे तरीके से। मुझे लग रहा है कि इस बात के काफी इम्कानात हैं। बिल्कुल, बहुत खूब फयाज साहब जुड़ने के लिए और हालात को हम सब के लिए एनालाइज करने के लिए, आंकलन करने के शुक्रिया आपका, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।